ভালো এবং দেখতেই পাচ্ছ যে পেছনে কিরকম আমাদের সাথে মানুষ আছে, সেটাও দেখতেই পাচ্ছ, সেটা তোমরাই দেখতে পাচ্ছ। এটা আমাদের নিজের মুখ থেকে বলাটা আমার মনে হয় না, মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেওয়াটা উচিত হবে। নিজে তোমরা চোখে দেখতে পাচ্ছ। খুবই আশাবাদী এবং আশা করছি যে খুব তাড়াতাড়ি আমি কিছুটা করা যাবে। और अराजकता से भरे हुए, आतंक से भरी हुई इस शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आह्वान पर कलकत्ता और पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना मानस बना लिया है। पश्चिम बंगाल की जनता जिस आशा के साथ में, जिस अपेक्षा के साथ में, जिस विश्वास के साथ में आज से 10 साल पहले ममता दीदी पर भरोसा करते हुए जो सरकार बनाने का मौका उन्होंने दिया था, माँ माटी और मानुष का नारा देकर के जो पार्टी सत्ता में आई थी, आज बंगाल की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है, अपने साथ धोखा हुआ ऐसा महसूस करती है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास जिस तरह से हुआ, आज पश्चिम बंगाल का युवा भी जब देश के अन्य प्रांतों में हो रहे विकास को देखता है तो निश्चित रूप से वो ये बात सोचने के लिए मजबूर होता है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी विकास का आधार है। और इस पश्चिम बंगाल के युवाओं का, पश्चिम बंगाल के भविष्य का, पश्चिम बंगाल को युवाओं को रोजगार देने का मार्ग कहीं से है तो इस सत्ता परिवर्तन के मार्ग से जाता है। माँ माटी और मानुष का नारा देकर के आई हुई सरकार के शासन में आज सर्वाधिक महिलाओं के गुम होने की घटनाएं होती है, महिलाओं के साथ में बलात्कार और अभद्र व्यवहार की घटनाएं होती है। यहाँ तक कि टीएमसी के गुंडे 80 साल की माँ शोभा मजूमदार को उसके साथ में भी मारपीट करते हैं, बहन इंद्राणी मुखर्जी के साथ में मारपीट करते हैं। ऐसे हजारों में माताओं बहनों के नाम ले सकता हूँ जिनके साथ में इस तरह के दुर्व्यवहार हुए, मारपीट हुई है। न माँ बहनें सुरक्षित है, न बंगाल की माटी को न्याय मिला है और न बंगाल के मानुष ने जिस अपेक्षा के साथ में तृणमूल की सरकार चुनी थी उसके साथ में ही न्याय हो पाए। देखिए, मुझे लगता है कि इससे बड़ा विरोधाभास नहीं हो सकता। ममता बनर्जी जी ने कल खुद वीडियो जारी करके कहा है कि मैं गाड़ी में थी, गाड़ी का एकाएक दरवाज़ा बंद हो जाने के कारण से मैं गिरे, और अगर कहीं सुरक्षा में चूक हुई है तो उसके लिए ये पश्चिम बंगाल की सरकार और उसकी मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं, जो 400 लोगों की सिक्योरिटी ले जा करके भी अगर अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती तो इस पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता की सुरक्षा तो राम जी के भरोसे है, माँ दुर्गा के भरोसे है, और इसीलिए पश्चिम बंगाल की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। लेकिन टीएमसी की तरफ से तो इलेक्शन कमीशन को दायी ठहराया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल में चुनाव कराने की, निष्पक्ष चुनाव कराने की, भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन वहाँ बैठ कर के दिल्ली में इस बात की इस तरह के कृत्य करेगा, मुझे लगता है इसके ऊपर वक्तव्य देना भी अपने आप में अशोभनीय और अनावश्यक लोकतंत्र की व्यवस्था में है। आप लोग मतलब कैसा चुनाव में क्या नजर करेंगे, मतलब क्या आशावादी? देखिए, आप पश्चिम बंगाल की जनता का मानस देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ब्रिगेड की रैली में जिस तरह से एक नया इतिहास रचा गया, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यक्रम में टूट करके सामने आ रही है, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ मची है, नेता जिस तरह से छोड़ करके रोज जा रहे हैं, ये अपने आप में इस बात का संकेत है और अपने आप में इस बात का परिचय है कि दीदी अब खेल खत्म हो गया है, अब आपको अपने इस साम्राज्य को समेट करके और इस सत्ता के सिंहासन को छोड़ करके जाने का वक्त आ गया। आप पीछे होंगे तो हम साइड से होंगे, पीछे हो প্রত্যেকে কাজে কাজ মিলে আগামী দিনে একটি